ये क्वेश्चन है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें अप्रोच अपना याद रखना होगा। क्या करते थे हम, cos इनवर्स 4/5 को हम मान लेते हैं x, तो cos x कितना हो जाएगा 4/5। और क्या कर सकते हैं हम, यहां से अगर cos x 4/5 है तो sin x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, यानी अंडर रूट 1 माइनस 16/25, यही होगा ना 4/5 का मतलब। अब तुम्हें थोड़ा सा शॉर्टकट में दिखा सकता हूँ, 12th में हो तुम लोग तो 16/25 हो गया। तो 25 माइनस 16 अपॉन 25 रूट के अंदर, ये हो गया 9/25 रूट में, यानी 3/5। ये आ गई साइन एक्स की वैल्यू। क्यों ऐसा किया अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अगला क्या कह रहा है जी हमसे, एक और हमारे पास टर्म है ये वाला कॉस इनवर्स 12/13, इसको मैंने क्या कहा y मान लिया, यानी कॉस y क्या हो जाएगा 12/13, इजंट इट, यही होगा कॉस y ये होगा। तो साइन y क्या होगा जी हमारे पास, यस साइन y क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, यानी रूट 1 माइनस 144/169। एलसीएम लेंगे तो 169 आएगा। ये हो गया रूट के अंदर 25/169, जो कि होता है कितना 5/13। अब हमारे पास साइन एक्स है, कॉस एक्स है, साइन वाई है और कॉस वाई है। बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। नाउ कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स कॉस वाई की वैल्यू रखी जाए जरा। कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स का 4/5 हमारे पास है ना, और कॉस वाई क्या है हमारे पास, यस कॉस वाई था 12/13 है ना, इंटू 12/13 माइनस साइन एक्स हमारा आया था 3/5, ठीक है, और साइन वाई हमारा आया था 5/13, ठीक यही आया था। मैं यहाँ काट सकता हूँ लेकिन काटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे फिर बाद में एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि काटो नहीं। हो गया 48/65 माइनस 15/65। एलसीएम अगर मैं लेता हूँ 65 नीचे आ जाएगा, 48 माइनस 15, ये कितना हो गया 33/65। तो इसका मतलब x प्लस वाई जो होगा, क्या वो कॉस इनवर्स 33/65 नहीं लिखा जा सकता है ना। कॉस x प्लस वाई है तो ये x प्लस वाई इसके बराबर होगा। अब एक मजेदार चीज देखो, x मैंने क्या माना था, x मैंने माना था कॉस इनवर्स 4/5 को माना था, y माना था किसको मैंने, कॉस इनवर्स 12/13 को, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65, यही तो करना था। 33/65 आ गया, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 को ऐड करेंगे तो साइन इनवर्स 56/65 आएगा। वही चीज क्या करना है आपको, लेट कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एक्स है ना, तो यहां से आपके पास cos x आ जाएगा 12/13, तो cos x आ गया तो sin x निकाल लोगे, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस 144/169 रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 25/169 यानी 5/13, इजी, ठीक है। देन वी हैव साइन इनवर्स 3/5। और जब भी आपके पास एक चीज ध्यान देना, कॉस और साइन दोनों लगेगा तो साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। साइन वाले फॉर्मूले में ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें आंसर भी किसमें निकालना है, साइन में ही निकालना है। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 3/5 को तुम मान लो y, तो साइन y हो गया 3/5, वेरी गुड। तो कॉस y हो गया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, यानी अंडर रूट 1 माइनस 9/5, यानी रूट 4/5 है ना, अरे 25 सॉरी, हाँ 16 ये हो जाएगा रूट 16/25, ठीक। तो कितना हो गया ये 4/5, ठीक है। ये आपके पास cos y आ गया, sin x आ गया। अब कितना आसानी से आप कर सकते हो, साइन ऑफ x प्लस वाई, ये होता है साइन x cos y प्लस cos x sin y, परफेक्ट। यहां से वैल्यू पुट करी जाए, साइन x की वैल्यू है 5/13
कॉस वाई की वैल्यू है 4/5, ठीक, प्लस कॉस एक्स की वैल्यू है 12/13 और साइन वाई की वैल्यू है 3/5। ठीक है, ये हो गया 20/65 और ये हो गया 36/65। बेस सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 56/65 आ गया, यानी x प्लस वाई जो होगा वो साइन इनवर्स 56 प्लस 65 होगा। और x अभी आपने माना था क्या, कॉस इनवर्स 12/13 और y माना था साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। यही तुम्हें प्रूफ करना है। क्लियर, बहुत सिंपल था, करना इसको खुद से एक बार। अगला सवाल है ये, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 cos इनवर्स 3/5। लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू x, तो यहां से साइन x क्या आ जाएगा 5/13, साइन x आ गया तो क्या cos x नहीं निकाल लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से, ये हो गया 1 माइनस 25/169, ये हो जाएगा 144/169 रूट के अंदर, यानी 12/13। अब हालांकि ये 10 में बात करेगा तो मुझे साइन और कॉस से काम नहीं चलेगा, मुझे 10 भी चाहिए। तो 10x क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन एक्स क्या है 5/13 और कॉस एक्स है 12/13, तो डिवाइड करेंगे तो उल्टे में मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। 13 से 13 गया 5/12, ये हुई 10x की बात। अब हम बात करते हैं जरा y पे आते हैं। अब मान लीजिए cos इनवर्स 3/5 को मान लीजिए y, तो cos y क्या हो जाएगा जी 3/5। cos y आ गया तो sin y आराम से निकल जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, यानी √1 माइनस 9/25, यानी √16/25 का मतलब 4/5। ये तुम्हारा sin y निकल गया। sin y है, cos y है, tan y निकालना बहुत आसान है। tan y हो जाएगा sin y बाई cos y, यानी 4/5 इंटू 5/3, 5 गॉन, इट विल बी 4/3। tan x आ गया, tan y आ गया, 10 में ही आंसर चाहिए तो क्या करेंगे, बड़ा अच्छा इसका फॉर्मूला है। ओके, tan x आ गया, tan y आ गया, तो tan x प्लस y होता है tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, tan x की वैल्यू पुट करी जाए, क्या है 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। देखो 12 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, तो रह जाएगा 5 और 3 चौक 12, 4 चौक 16, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 20/36। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया 21/12 इंटू, अब मैं नीचे से ले जा रहा हूं 36 ऊपर आ गया, अपॉन 36 माइनस 20 आ गया। ठीक, अब ये यहां से कितना हो गया जी 21/12 इंटू 36/16, कैंसिल करिए, 12×3 = 36। क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 63/16। तो 10x प्लस वाई इतना आ रहा है, तो इसका मतलब x प्लस वाई कितना हो गया tan इनवर्स 63/16 हो गया। ठीक है, और x प्लस वाई क्या था साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। क्लियर है, हो जाएंगे ऐसे सवाल पक्का। चलिए, प्रूव दैट tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ये प्रूफ करना है। देखो, लेट √x बराबर tan थीटा, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, बस खत्म। अब आप ले लो टेकिंग RHS,
क्या है राइट साइड में? 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यही चीज है। एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हो आप। 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, याद होता तो चॉकलेट तुम्हारे कब्जे में होती। ये हो गया कॉस 2 थीटा। कॉस इनवर्स और कॉस भाई साहब आपस में लड़के गए मर, तो बचे क्या? 1/2 इंटू 2 थीटा। 2 से 2 गया, बचा थीटा। थीटा क्या माना था? थीटा माना था हमने कुछ भी नहीं, थीटा निकला था tan इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि मैंने रूट एक्स को tan थीटा माना था। तो ये कितना हो गया? tan इनवर्स रूट एक्स। क्या यही लेफ्ट हैंड साइड पे था? हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2। तुम्हें ये प्रूफ करना है x 0 से π/4 के बीच में है। कैसे करेंगे? इस तरह का जब भी सवाल तुम्हें दिखे तो तुम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। और ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? रैशनलाइजेशन से होगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन से। टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स रूट माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे। रैशनलाइजेशन में अंदर अगर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ये अगेन रूट के अंदर है, इनटू रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा देखो, बहुत सिंपल है। ये हो गया कॉट इनवर्स a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, सामने सामने दिख रहा है। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी अगर मैं देखूं तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स और रूट 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा ही होगा। नीचे देखो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ये बनेगा यहाँ पे। अगले स्टेप में चमत्कार हो जाएगा। क्या? कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स रूट में है तो उसका स्क्वायर करूंगा तो ये 1 प्लस साइन एक्स रह जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये देखो 2 इंटू रूट 1 प्लस साइन एक्स और रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो ये आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस 2 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको मैं इसको ब्रैकेट में रखूंगा क्योंकि साइन चेंज होगा। यहां से अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये हो गया कॉट इनवर्स साइन एक्स और ये साइन एक्स कट जाएगा, एक प्लस में था एक माइनस में था। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 रूट में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, नीचे देखा जाए तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स। कॉट इनवर्स अगर मैं ऊपर 2 कॉमन लूं तो बचेगा 1 प्लस और ये रूट से बाहर आके बच गया कॉस एक्स। नीचे होगा ये 1 और ये 1 कट जाएगा, साइन एक्स 2 साइन एक्स। अब ये 2 और ये 2 कट गया, सिंपल फॉर्म में आ गया हमारे पास कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब एंगल हाफ वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा? देखिए, वी हैव cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यानी यहां से 1 प्लस कॉस 2x जो होगा वो कॉस स्क्वायर x के बराबर होगा। यानी अगर मैं एंगल हाफ करूं तो 1 प्लस कॉस x जो है
वो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू के बराबर भी तो होगा। एंगल हाफ कर दिया मैंने, 2x को हाफ करा तो x बचा, तो x को भी हाफ करना पड़ेगा, x बाई टू हो जाएगा। साइन x की अगर बात करूं तो साइन 2x हमारे पास होता है 2 साइन x कॉस x, है ना। एंगल अगर हाफ करूं तो साइन x हो जाएगा 2 साइन x बाई टू कॉस x बाई टू, हो गया एंगल हाफ। इन दोनों वैल्यूज को उठा के इसमें पुट कर दो तो क्या आएगा, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स की जगह हो जाएगा क्या 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ पे 2, वही मैं कहूँ कि गड़बड़ा रहा है कहीं से। ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स था ना, वो 2 है वहां पे, तो यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। ये 2 इस 2 को काटेगा, ये स्क्वायर इस कॉस एक्स बाई टू को काट देगा, ठीक है। अब कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू हो जाएगा वो। अब कॉट और कॉट एक्स इनवर्स आपस में लड़ेंगे और कहानी हो जाएगी उनकी खत्म, बचेगा क्या, एक्स बाई टू, जो कि RHS में हमारे पास था। क्लियर है? हाँ बढ़िया सवाल, इसको लिखो। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। हिंट दे रखा है पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर सॉल्व हो जाएगा। टेकिंग LHS, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। देखो इन सब सवालों को जब सॉल्व करो ना तो दिमाग में ये चीज बैठा लो कि यहाँ tan इनवर्स है, अगर अंदर tan आएगा तभी ये हटेगा, है ना। तो मुझे कुछ भी कोशिश करके यहाँ tan लाना है, वो कैसे लेके आऊंगा ये मुझे समझना है बस। हिंट मुझे दे रखा है पुट x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, तो लिख लीजिए यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। तो इसका मतलब 2 थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, इसका मतलब थीटा हो जाएगा 1 बाई टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। आइए पुट करके यहाँ पे चेक करते हैं। यहां अगर मैं पुट करता हूं तो tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस टू थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस कॉस टू थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस टू थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे कॉस टू थीटा का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। वी हैव, देखिए हमारे पास है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 1 प्लस कॉस टू थीटा जो है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक। और क्या है हमारे पास, एंड कॉस टू थीटा एक हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये क्या होगा, ये होगा कॉस टू थीटा माइनस 1 बराबर 2 साइन स्क्वायर, और सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने। आप जब इसको इधर लेके आइएगा तो ये 1 माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस टू थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो और कुछ नहीं। यहाँ इसको जब मैं पुट करूंगा तो इट विल बिकम tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस टू थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा था तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉस टू थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो स्क्वायर है इसको तो बाहर निकालने में मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी है ही नहीं। tan इनवर्स ऊपर देखा जाए तो रूट 2 कॉस थीटा बच गया प्लस रूट 2 साइन थीटा बच गया, और नीचे क्या बचा, रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा। अब इसको tan मुझे बनाना है, tan ये तभी बनेगा जब साइन के नीचे कॉस आ जाए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एंगल बाई रूट 2 कॉस थीटा। मैंने क्या करा, रूट 2 कॉस थीटा से उसको डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा वो tan इनवर्स रूट 2 कॉस थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा प्लस
√2 साइन थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा √2 कॉस थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा, यही आएगा। ये कट जाएगा, ये √2 कटेगा, ये भी कटेगा और √2 कटेगा। तो यहां से आपके पास बन के आएगा tan इनवर्स 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, ये बन के आया। अब हमारे पास यहाँ बहुत अच्छा फॉर्मूला है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं tan π/4 + tan थीटा लिख सकता हूं ना, है ना, π/4 होती है, और अपॉन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 है, 1 × tan थीटा है, तो मैं इसको यहाँ ऐसे लिख दूंगा 1 - tan π/4 × tan थीटा। अब आप कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज कर रहे हो, यूजिंग आइडेंटिटी, वेरी गुड, tan x + y = tan x + tan y अपॉन 1 - tan x × tan y। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो tan x + tan y अपॉन 1 - tan x tan y क्लियर आपको दिख रहा है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स tan π/4 + थीटा, यही हुआ, tan इनवर्स tan गए, π/4 + थीटा बचा। थीटा आपने माना था, निकाला था 1/2 cos इनवर्स x, तो ये कितना हो गया π/4 + 1/2 cos इनवर्स x, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। हेंस प्रूव। कोई डाउट? पक्का?